ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। हम अपने व्यूवर्स की क्वेरीज ले रहे हैं, उनके पर्सनल फाइनेंस से संबंधित, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित। अगले कॉलर हमारे साथ है अजय अलाई महाराष्ट्र से, और SIP 15,000 की कर रहे हैं। बाकी इनके लक्ष्य क्या है, पोर्टफोलियो कैसा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन इनके मन में क्वेरी क्या है जानते हैं। अजय जी, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली सर मेरा 15,000 का SIP है और मेरे जो फंड है वो फंड मुझे रिव्यू करना है। और मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो है अभी, और मुझे 10 साल में 20 लाख रुपए होना चाइल्ड के मैरिज के लिए, और 18 साल में 2 करोड़ रुपए होना है, 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। तो उसमें SIP बढ़ाना होगा क्या करना पूछना है। जी जी, तो पंकज जी, इन्हें पोर्टफोलियो पर भी राय चाहिए और इनकी जो प्लानिंग है उसके बारे में भी राय चाहिए। अजय जी, देखिए, आपने 2 टारगेट सेट किए हैं। ये अच्छी बात होती है कि आप एक टारगेट सेट कर लें और उस हिसाब से प्लानिंग करें, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। लेकिन जो टारगेट है उसमें शायद आपने जो महंगाई है उसका ख्याल नहीं रखा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 साल के बाद में आपको चाहिए 10 लाख शादी के लिए बच्चे की, और उसके बाद में 18 साल के बाद में रिटायरमेंट 1 करोड़ रुपया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें कि जो 15,000 की SIP पर मंथ करेंगे, उससे ये नंबर तो अचीव हो जाएगा। आपका 10 लाख रुपया, उम्मीद है पूरी मुझे कि आप आराम से 10 साल में 10 लाख इकट्ठा कर पाएंगे, और 1 करोड़ भी इकट्ठा कर पाएंगे 18 साल के बाद में। लेकिन उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी महंगाई के हिसाब से, वो बहुत कम होगी। तो इसके लिए आप सिर्फ ये मत देखिए कि जितना निवेश कर रहे हैं उससे ये नंबर अचीव होगा। आपको महंगाई का ख्याल रखते हुए बड़ा नंबर करना है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आज की तारीख में 1 करोड़ होना चाहिए, तो 18 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ नहीं, 3-4 करोड़ रुपया होना चाहिए। उस हिसाब से आपको निवेश और बढ़ाना चाहिए। और स्कीम्स अच्छी हैं। अगर इनमें से मैं कहूं कि एक स्कीम में आपको इमीडिएटली अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, वो होगी कोटक मल्टी कैप फंड। तो कोटक मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, इसमें इमीडिएटली आप SIP का अमाउंट बढ़ाइए। और बाकी उसके अलावा जब जब हो सके अमाउंट बढ़ाना चाहिए आपको, ताकि आप जो 1 करोड़ जो बोल रहे हैं, 1 की जगह पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़, यानी कि कम से कम 3 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो अजय जी, आपके लिए ये सलाह है, इस पे ध्यान दीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। इन्फ्लेशन वगैरह की बात हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा करते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जो अगली क्वेरी है हमारे पास, वो ईमेल के ज़रिए आई है और हमें ही बतानी होगी कि इनकी क्वेरी क्या है। संभाजी नगर के ध्यानेश्वर सूर्यवंशी हैं। 6 फंड में इन्होंने एक मुश्त निवेश किया है। बहुत ही अलग तरीके की एक क्वेरी है। पोर्टफोलियो वैल्यू इस वक्त करीब करीब 11 लाख रुपए की है, और बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट 2 लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं, और 10 और 15 साल का ये लक्ष्य है। तो ये अपने तरह की बहुत ही अलग किस्म की क्वेरी है, एक मुफ्त निवेश वाली। पंकज जी। बिल्कुल मनोज जी, मैं भी देख रहा था यहाँ पर कि इन्होंने ये तो तय किया है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और 10 से 15 साल का टाइम भी बताया, बट कितना अमाउंट चाहिए वो नहीं लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टाइम भी पता हो, कितने टाइम में आप अचीव करना चाहते हैं, और कितना अमाउंट इन्फ्लेशन को पकड़कर, महंगाई को पकड़कर आपके पास होना चाहिए। तो वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये मानकर चले कि जो टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है आज की तारीख में, उसके हिसाब से 15 साल के बाद में, क्योंकि 10,59,000 के आसपास इकट्ठा हुआ है, तो उसकी अगर वैल्यू हम बात करें 12% की, अगर अगेन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो 58 लाख रुपया यहां पर एक्सपेक्टेड है कि इतना इकट्ठा हो पाएगा 15 साल के बाद। अब इन्हें चाहिए कितना, अगर वो पता होता तो हम ये कहते कि इनको कितना बढ़ाना है, घटाना है। बट एक बात, इन्होंने लमसम की बात की है, SIP का जिक्र नहीं किया है। अब पता नहीं SIP साथ में कर रहे होंगे तो कुछ अमाउंट बढ़ सकता है। अगर SIP नहीं कर रहे हैं तो SIP बिल्कुल करनी चाहिए साथ में आपको रेगुलरली, ताकि आप 15 साल के बाद में एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर पाएं। क्योंकि 58 लाख रुपए अगर आप कह रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट, ये सब गोल के हिसाब से, तो मुझे लगता है काफी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और SIP का बेनिफिट ये भी होता है कि सिर्फ ये नहीं कि अमाउंट बढ़ेगा,
बट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको रेगुलरली एसआईपी करनी चाहिए ताकि आपको इसका ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन पंकज जी, एक बात बताइए, ये सवाल आ रहा है दिमाग में, ये है जो एसआईपी वाली बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से लमसम इन्वेस्टमेंट करके लोग म्यूचुअल फंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या अलग हैं, क्या हैं? देखिए, अगेन यदि आपने इन्वेस्ट किया है और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा ही, वो एसआईपी के थ्रू करें या फिर आप लमसम में करें। लेकिन होता यह है कि हमने देखा है 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक रैली हुई मार्केट में। अब निवेशक कब आए यहां पर, आप ये मत समझिए कि 21 में उतना निवेश था, निवेश बढ़ता गया और इन्वेस्टर्स ने या तो नए इन्वेस्टर जुड़े या फिर जिन्होंने निवेश किया हुआ था उन्होंने अमाउंट बढ़ाया। कब? 2023 और 24 में। उसके बाद में मार्केट में गिरावट देखी। हमने लास्ट 1 ईयर में देखा कि मार्केट में रिटर्न्स नहीं बने। तो ऐसे में आपने क्या किया, एंट्री की आपने हाई प्राइस पर और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपको फायदा नहीं दिखाई दिया शॉर्ट टर्म में। बट अगर आप एसआईपी कर रहे होते थे या कर रहे हैं, तो जब हमने देखा कि अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक मार्केट में ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई दे रही है, बट आपको कम प्राइस पर यूनिट्स मिल रही हैं, यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रही हैं, और जब आगे चलकर मार्केट बढ़ेगा तब उस वक्त पर जो आपने 2023-24 में खरीदा था उस पर जो फायदा होगा शायद उससे ज्यादा इस पर होगा जो आप कम प्राइस पर बाय कर रहे हैं। तो हम जो कहते हैं कि बाय लो सेल हाई, तो जब मार्केट नीचे हो तब आपको खरीदना चाहिए और उसका फायदा आपको एसआईपी में मिल जाता है। जब मार्केट नीचे आता है यूनिट ज्यादा मिलती रहती है। तो इसके लिए मैंने कहा कि अगर पैसा लमसम में हो तो निवेश करना ही है, बट अगर आप एसआईपी के थ्रू करते रहेंगे तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिल सकता है। चलिए, तो तमाम क्वेरीज हुई पूरी, लेकिन चलते चलते पंकज जी के टॉप 4 फंड्स भी हम देखते हैं। पंकज जी, बिल्कुल, देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, साथ में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये है मेरी चॉइस के 4 फंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम क्वेरीज के आंसर देने के लिए और टॉप 4 फंड्स भी बताने के लिए इस वक्त जहां आप कर सकते हैं निवेश। और पूरा ख्याल रखा है पंकज जी ने इन टॉप 4 फंड्स पे। अगर आप गौर फरमाएं तो इनमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और साथ में मल्टी एसेट एलोकेशन भी है। मतलब मौजूदा मार्केट के हिसाब से बहुत सोच समझ के ये सजेशन आपको दिया गया है। तो आज योर मनी में इतना ही। आप भी अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजें और पार्टिसिपेट करें, अपने पर्सनल फाइनेंस का ख्याल रखें। नमस्कार।